वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक में जाने से पहले कुछ लोगों को कहीं किसी से प्यार हुआ और कहीं किसी ने शादी करी और जिसकी शादी हो गई वो अब सोच रहा है कि अब क्या होगा। तो इट्स ऑल अबाउट लाइफ, बट यू हैव टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। वही पर्पज है एस्ट्रोलॉजी का। तो आपको कभी कभी मोटिवेट करना पड़ता है और कभी कभी डिस्करेज करना पड़ता है, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लिबरल्स की बारी है और लिबरल्स को भी आज प्यार हो जाएगा। 5th हाउस में चांद जाते ही इंसान का फोकस आउट हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में आप क्या करिए कि कुछ मत करिए। बहुत जरूरी है ये, कुछ नहीं भी करना कभी कभी जिंदगी में। कहते हैं नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन, लेकिन कुछ डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। बॉसेस आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 10th हाउस में सन है, वो कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सैटर्न इज कम ओवर योर मून, तो लिब्रा के ऊपर चांद तो आ गया है, एक्सॉल्ट हो गया है। कुछ चीजें होंगी और कुछ आपको लगेगा कि मजा नहीं आ रहा है, तो स्ट्रेस बना रहेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे आप, लेकिन अगर आप बैलेंस बना लेंगे, गिव क्वालिटी टाइम एट होम, ट्राई टू हेल्प मीडियन पोर, दैट कुड बी गुड फॉर यू एज वेल। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस के लिए 4th हाउस में चांद है और वो कह रहा है कि आज चांद आपको मजा नहीं आ रहा है एक्चुअली। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और मजा आपको आएगा अगर आप शादी करेंगे तो। अगर अनमैरिड हैं तो और शादी कर चुके हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को संभालिए, क्योंकि राहु का ट्रांजिशन आपके मून के ऊपर से जा रहा है। तो वही लोग आपके आसपास जो आपको बहुत पसंद थे, आप किसी न किसी वजह से आपको नापसंद हो गए हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो चेंज योर अप्रोच, डू सम मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। लैंड में इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा, बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे, तो सब कुछ एकदम ब्यूटीफुल है, खाली आपको मुस्कुराने की जरूरत है। धनु राशि यानी सजिटेरियस। सजिटेरियंस के लिए लिब्रा में चांद शनि आ गया है आपके 11th हाउस में, विच विल बी वन ऑफ द बेस्ट 2.5 years एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ गेन्स बिकॉज ऑफ सैटर्न। और शनि का मतलब होता है डूज एंड डोंट, राइटियस पाथ एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो जितनी इनिशिएटिव आप लेंगे, जितना एफर्ट आप करेंगे, उसका सक्सेस आपको मिल जाएगा। तो 10/10 देने से 10/10 मिलने वाला है। तो वर्क हार्ड एंड प्रे हार्डर, यू नो इट विल हेल्प यू टू गेट लॉट ऑफ गुड थिंग्स। ट्रैवलिंग से आपको फायदा होने वाला है, आपके पड़ोसी भी आपके काम आने वाले हैं। तो आई थिंक इट विल बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम कब आएगा, तो आप हमें ईमेल लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ और भेज दीजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास रतन गुमन का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1980, टाइम ऑफ बर्थ इज 4 in the morning। और रतन गुमन जानना चाहते हैं कि रिगार्डिंग वर्क, बिजनेस, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट एंड फैमिली रिगार्ड्स रतन गुमन। और ये आपने बताया नहीं कि कहाँ से लिख रहे हैं आप। नेवर माइंड, देखिए प्लेस ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिटी या कंट्री है, तो दैट इज ऑलवेज गुड। और आपके हॉरोस्कोप से मैं बता सकता हूं कि येस 32 की एज हो चुकी है रतन गुमन, और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि गुरु की दशा चल रही है, विच शुड बी अ गुड टाइम। और गुरु आपका 9th लॉर्ड है, द हाउस ऑफ लक, प्लेस इन 5th हाउस, द हाउस ऑफ रिकॉग्निशन, विच शुड बी गुड एंड आई थिंक यू विल कीप ऑन अपग्रेडिंग योर लाइफ, विच इज वेरी गुड। अगर आपका 4 बजे का बर्थ है, क्योंकि 1 डिग्री का लगन है, तो हॉरोस्कोप यही होगा, नहीं तो हॉरोस्कोप बदल जाएगा। तो इसको चेक करिएगा कभी आप। अदरवाइज जिस दिन आप बॉर्न हुए थे वो न्यू मून के बाद था, तो कोई बात नहीं, लेकिन मून टॉरस में है, तो हैप्पी रहने की कोशिश करें, तो इट विल बी गुड फॉर यू एज वेल। इस हॉरोस्कोप के हिसाब से इफ इट इज राइट हॉरोस्कोप, देन यू कैन वियर ए रूबी, यू कैन वियर ए येलो सफायर। गुरु में शुक्र की दशा आएगी, उसमें 2 साल का वक्त जरूर है, बट इट विल बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम। और उसके बाद इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट। आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपने हेल्थ का सवाल किया है एट द एज ऑफ 32, तो जितना स्ट्रेस लेंगे, इट्स ऑल अबाउट माइंड, यू नो माइंड कंट्रोल्स योर बॉडी। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना हैप्पी रहेंगे, प्रेयर्स करेंगे, उतना हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको फाइनेंस में प्रॉब्लम आएगी। रिस्क में मत जाइएगा, कोई भी शेयर मार्केट या उसमें अभी आप पैसा मत फंसाइए। आगे का वक्त आपका अच्छा है रतन, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास रेशमा का, और रेशमा की डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1987, टाइम ऑफ बर्थ इज 10:20 PM, रात को पैदा हुई है रेशमा। और रेशमा जानना चाहती है कि हेलो मिस्टर संदीप, प्लीज सी माई ईमेल बिलो, थैंक्स। और मेल में लिखा है कि My name is Reshma. I am 25 years old. My mom and myself watch your show on Z News regularly. We would like to have certain doubts cleared regarding my horoscope. Hence, I am writing to you in this regard. और मेल आपका इतना लंबा आपने लिखा है, full page, which is almost impossible to read. खाली मैं आपके बुलेट पॉइंट पढ़ लेता हूँ कि आप बॉर्न हुई थी दुबई में, और इज देयर एनी चांस ऑफ सेकंड मैरिज, और कब होगी, और इंटर रिलीजन होगी, आकाश में होगी, और माय हॉरोस्कोप में अरेंज होगी, अलग होगी, और कितने चांसेस होंगे, ये सब आप लिखना चाह रही हैं। मंगल दोष है कि नहीं, कब होगा, करियर वाइज क्या होगा, विल आई स्टे इन दुबई और चेंज माई कंट्री। और लिखा है आपने कि प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, सजेस्ट सम रेमेडीज बिकॉज वी शैल गेट ए क्लियर पिक्चर एंड एन आइडिया टू गो अहेड इन दिस लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन एडवाइस, वी वुड अप्रिशिएट, रिगार्ड्स। बिल्कुल, रेशमा एंड मॉम दोनों ने मिलकर इतना लंबा ईमेल लिखा है। प्लीज शो में इतना लंबा ईमेल मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन भावनाओं को मैं समझ चुका हूं, और आप भी मेरी भावनाएं समझिए। और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि 25 की आप हो चुकी हैं, और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि मार्स और राहु इन 7th हाउस का मतलब हुआ डिवोर्स, कंफर्म।
यानी जिस दिन आप बॉर्न हुई थी उसी दिन डिसाइड हो गया था कि या तो एक बॉयफ्रेंड आपका कहीं ब्रेकअप हो जाए या आपकी शादी लेट होनी चाहिए, और आपने शादी कर ली जल्दी, तो ये ठीक नहीं किया। बट डेस्टिनी को कौन बदल सकता है? एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस भी आपको तभी मिलती है जब वक्त ठीक हो। अब वीनस के हिसाब की चल रही है, वीनस आपका 9th लॉर्ड है, द हाउस ऑफ लक, एंड विच मीन्स इट वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू। मंगल का अंतर्दशा है फरवरी 2013 तक, उसके बाद वीनस में राहु की दशा आएगी, एंड दैट विल टाइम यू विल अगेन लुक फॉर समथिंग, एंड आई थिंक यू आर वेरी क्लियर हार्टेड पर्सन, बहुत काइंडली आप और हैप्पी रहने की कोशिश करती हैं, और लव एट फर्स्ट साइट आपको हो जाता है, तो शादी पसंद से करेंगे ये तो कंफर्म है। एक एमराल्ड पहनिए, एक डायमंड पहनिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा मेजर परिवर्तन आपके लाइफ में आने वाला है। शनि जरूर आ गया है तो वो चेंजेस ला सकता है, बट इट वुड बी अ गुड चेंज, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू हियर एंड आफ्टर मैरिज इट विल बी अ गुड टाइम, बट ट्राई टू क्रिएट सम हार्मनी। पुरानी बातों को भूल जाइए, डिस्कस भी मत करिएगा अपने नए हस्बैंड से, और वो आपकी जिंदगी बना देगा। इफ यू वांट टू गेट मैरिड तो या तो आपकी मई 2013 से पहले हो जाएगी, नहीं तो 1 साल का गैप आ सकता है। कीप डूइंग योर डेली प्रेयर्स, खुद और खुदा पे यकीन रखिए। रेशमा, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की शुरुआत हो रही है फाइनेंशियल चेक के साथ। होमवर्क करिए, कुछ गलतियां आपने करी हैं उसको सुधार लीजिए नुक्ता लगा के। और 10th हाउस में शनि आ गया है, वो कुछ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। देयर कुड बी सम चेंजेस इन योर करियर, एक्सेप्ट इट विल बी गुड फॉर यू। एट द सेम टाइम कुछ रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। शादी हो सकती है आपकी अगर आप चाहते हैं तो, और अनमैरिड हैं, नहीं तो कोई पार्टनरशिप डेवलप हो जाएगी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, एक्वेरियस की आज ब्यूटीफुल सुबह हुई और मुस्कुरा रहे हैं आप, और वाइफ को डाउट हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बताइएगा कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है। लक सपोर्ट कर रहा है, सैटर्न हैज कम टू 11 फ्रॉम योर मून एंड यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, तो इट वुड बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम। राहु इज always pushing you to do something big in life, so I think the time has begun and it will help you to grow. It would be clearly one of your best time. Keep helping needy and poor. मीन राशि यानी पाइसन, पाइसन के लिए भी आज चैरिटी करने का दिन है। दिस इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू गिव अवे फ्यू थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर यू। एट द सेम टाइम यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ मेंटल पीस बिकॉज ऑफ दैट, एंड यू वुड बी ट्रैवलिंग ओवरसीज, दैट कुड बी गुड फॉर यू एज वेल। दिस इज अ टाइम you would be upgrading your lifestyle, so this is a time you may buy a new car or a house. Saturn has moved away, but Mars is still there, so there could be some kind of fire at home. So you need to create that harmony, which is very, very important, and rest everything is all right. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो खुशियां कब आएंगी, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का अगला और आखिरी ईमेल है हमारे पास पीयूष चौधरी का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1970, टाइम ऑफ बर्थ इज 12:30 PM। और पीयूष चौधरी जानना चाहते हैं कि Dear sir, please find my birth details as follows. From last 3 months, I am jobless, searching a job but not getting a single one. Advise any remedies or mantras or gemstones for getting a job immediately. Advise some remedies for success and prosperity. Kind regard, thanks and regards. खत्म। Okay. हो गया यहाँ पे बिल्कुल। देखिए आपके हॉरोस्कोप में देख रहे हैं कि 32 ईयर्स आपकी एज हो चुकी है। पीयूष, अभी जन्मदिन था आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि वीनस की दशा आपकी चल रही है, विच इज योर 9th लॉर्ड, द हाउस ऑफ लक, विच वुड बी वन ऑफ योर बेस्ट 20 years in this life, and Venus is exalted in Navamsha, which is very, very good. You need to use some diplomacy, that is something you really need to work on, but according to me, you will be getting something unexpectedly. Because of the Shani Dhaya has started ruling you now from today, there could be some changes also in your work area, and I think you are looking for that change. You would be permanently settled outside India. So that is something, it was decided the day you were born. This year, as per Gemini principles, you could be getting financial gains, there could be some travels, and it would be a good year for you. You can wear an emerald, you can wear a diamond. I don't believe in shortcut, I don't believe in remedies. The only remedy is your prayers and your meditation, your righteous path to do what is good and what is not right. You should avoid it and try to help needy and poor. If you can follow all this, definitely it will give you a lot of mental peace, lot of prosperity, lot of happiness which money cannot buy. I wish you all the best. और आप भी डिटेल्स अपने बारे में जानना चाहते हैं तो लॉग ऑन करें znews.com/astro पर। तो किस्मत के सितारे में आज बस इतना ही। दीजिए संदीप कोचर को इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।